में आज ही इस स्थान पर रख दे केवल 2 मोरपंख। 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी भी हो जाएगी दूर। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपके घर में पैसे की कमी है, घर में जितना खर्चा है उतना कमाई नहीं हो रही, तो आप अपने घर में मोरपंख अवश्य लाएं और उसे सही दिशा में रखें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा, क्योंकि वास्तु शास्त्र में मोरपंख का विशेष महत्व। वास्तु के अनुसार मोरपंख का घर में होना अति शुभ माना गया है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में मोरपंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को ही कम करता है। लेकिन वास्तु शास्त्र में मोरपंख रखने के कुछ विशेष नियम भी हैं। घर में मोरपंख रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सही प्रभाव देखने को मिलेगा। वास्तु शास्त्र में मोरपंख रखने की दिशा स्थान के बारे में बताया गया है। मोरपंख घर में रखने के अनेकों फायदे, लेकिन धन संबंधी में वृद्धि के लिए इसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी हो रही है, खर्चे अधिक हो रहे हैं, तो आप अपने घर में मोरपंख अवश्य रखें। वास्तु के अनुसार हमें अपने घर में कितने मोरपंख रखने चाहिए, आइए जानते हैं कि वास्तु अनुसार हमें कितने मोरपंख रखने शुभ फलदायी होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे धार्मिक महत्व के बारे में। प्राचीन पुराण में मोर को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हमारे प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग सम्मोहन, शत्रुनाशक, बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाता था, अथवा ज्योतिष विद्या में भी मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मोरपंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध रूप से रोगों को नष्ट करने में भी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में मोरपंख सहायक सिद्ध होता है। मोरपंख घर में बुरी शक्तियों को दूर रखता है। साथ ही सर्प आदि कई विषैले जीव जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वनों में निवास करने वाले लोग मोरपंख अवश्य रखते थे। पुराणों में मोरपंख से जुड़ी कई चमत्कारी कथाएं भी लिखी गई हैं। पंछी शास्त्र में भी मोर से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में धूर्त नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही बलवान व तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण करके धूर्त नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मा जी व भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर ली। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया व कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। उसके लिए देवताओं ने मोर की सहायता ली। सभी देवता मोर के पंखों में विराजमान हो गए, जिससे मोर बहुत शक्तिशाली बन गया। वह विशाल काय रूप धारण करके उस मोर ने धूर्त असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में धूर्त असुर का वध हुआ व देवताओं की जीत हुई और देवताओं को स्वर्ग मिल गया। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की व मोर को पूजनीय होने का वरदान भी दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहाँ उस स्थान पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनियों व देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं व कृष्ण भगवान को मोर पंख अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो मोर पंख को अपने मुकुट में ही धारण कर लिया। मोर को श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा प्रमाण दे दिया है। बिना मोर पंख लगाए भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मोर शांति व प्रेम का प्रतीक है, वह सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर पंख मनुष्य की किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। मोर को विविध देवी देवताओं
के रूप में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवता का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप बांसुरी में मोर पंख डालकर रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति बना रहता है। तो दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर के समान होता है। अगर घर में रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर के क्लेश व झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश। नकारात्मक शक्ति आखिर घर में कहां से प्रवेश करती है? इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तु के अनुसार हर घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें होती हैं। चीजों के बिना हमारा घर चल ही नहीं पाता तथा इन वस्तुओं को हम घर के बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य ही बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोर पंख उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर हवा में जोर जोर से हिलाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर चली जाएंगी। अगर आप रोज प्रातः काल ऐसा करते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता फैल जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख अवश्य रखना चाहिए, और उन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी व परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर प्यार से रहना शुरू कर देंगे। दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर रही हैं तो आप मुख्य द्वार पर गणेश जी की तस्वीर अवश्य लगाएं। अगर आपका मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे द्वार के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। तीसरा उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य या बच्चों को बुरी नजर लगी है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रख देवें। वह दूसरे दिन उस व्यक्ति के तकिए के नीचे से जिसके नजर लगे हों उसके तकिए के नीचे मोर पंख रखे हुए थे वो उठा के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथा उपाय, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्य पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले उस पे गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें, फिर इसे कहीं छिपा कर रख दें जहां किसी की नजर ना पड़े। पांचवा उपाय, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, बच्चों को पढ़ाई के समय बार बार नींद आ जाती है तो माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को उठाकर अपने पुस्तक में रखना चाहिए। इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है व माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। छठा उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर आपका कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की बाई भुजा का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं, फिर उसे अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा में रख दें। ये उपाय करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। सातवां उपाय, मन वांछित फल पाने के लिए अगर मन में कोई इच्छा अधूरी है, बहुत कोशिश के बाद भी आपको मन वांछित फल नहीं मिल रहे हैं, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर कृष्ण जी को मोर पंख लगाएं। अपने
अपनी इच्छा मन ही मन बोले। 8वां उपाय पति पत्नी के बीच क्लेश दूर करने के लिए। अगर घर में पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, आपसी प्रेम खत्म हो गया है, तो उन्हें अपने बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में एक मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा, आपसी मनमुटाव खत्म हो जाएगा। 9वां उपाय धन में वृद्धि के लिए। अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य रखें। इसे रखते समय ध्यान दें कि तिजोरी रखते समय पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखें, वह मुख पूर्व दिशा की ओर हो। माँ लक्ष्मी को मोर पंख चढ़ाकर उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, वह धन की कमी कभी नहीं होती है। 10वां उपाय यदि घर में पैसे की कमी है, तो आप एक मोर पंख लेकर ऐसे जगह रखें जहां सभी की नजर मोर पंख पर पड़े, और मोर पंख पे नजर पड़ते ही सबकी जो है वो नकारात्मकता जो भी बाहर से आती है सभी लोगों के साथ वो खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि हमारी जानकारी जो है मोर पंख को लेके आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करके हमें अपनी उपस्थिति जरूर दिखाएं।